हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होगा। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो है डिवाइड का जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, और मैंने आपको शॉर्ट में ये भी बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होने वाला है और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कराया, बिल्कुल उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देखिए कैसे होगा। हमें देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं हमें क्या दिया हुआ है 2.7 है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, डिवाइड करा था 10 से। तो मैंने आपको बताया था जब आप देखिए एक 0 है तो इट मींस जो डेसिमल है वो एक नंबर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, और अब क्योंकि यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सभी को क्या है 100 से डिवाइड करना है, तो अब क्या हो गई 0, नंबर ऑफ 0 कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए जो ये डेसिमल है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमारे पास क्या था 2.7 था, अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मैंने आपको बताया एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा, यानी हम इसे क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। अगर इसके आगे डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। बट जब ये 100 से होगा तो आपको क्या करेंगे 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 1 एंड 2 डिजिट क्या हो जाएगी 0, यानी ये यहां से शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाएगा, यानी एब्सोल्यूट जो आपका आंसर 0.027 हो जाएगा। समझिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में जब ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ 0 क्या है आपकी 3 0 है। तो ध्यान दीजिए जहां पर भी डेसिमल होगा लेफ्ट साइड में 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। 100 में ध्यान रखिए 2 डिजिट जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा और 10 से 1 डिजिट शिफ्ट होगा। ठीक है ना, समझ में आ गए, यानी सारी कैलकुलेशन क्या है 0 के ऊपर है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड पार्ट में आपको दिया है 0.3 डिवाइड बाई क्या है आपका 100, यानी कि देखो 2 0 हैं, यानी कि ये जो है आपका डेसिमल जो है, आप देखिए अगर डेसिमल है आप कुछ भी कर सकते हैं, आगे और भी कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल से पहले जो है 0 की क्या है कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो, आपने क्या करा डेसिमल लगाया हुआ है, इट मींस क्या है ये 0 है। तो अब इसलिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब ये जब मैंने 100 है यहाँ पर, यहाँ क्या है 100 है, 2 0 है, तो 2 0 करोगे तो यहां से आपका जो 0 है वो शिफ्ट होके कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.003। ठीक है, देखिए डेसिमल से इधर आने पर 0 की वैल्यू है, अब ये डिजिट अलग है और ये वाले डिजिट अलग थी। ठीक है ना, पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 0.78 डिवाइड बाई 100। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्या हो जाएगा, डेसिमल फिर से जो है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0.078 7 पे था। ठीक है, नहीं अभी तो 1 हुआ, तो यहां से क्या हो जाएगा 0.08। देखिए पहले कहा था 7 के आगे था, 100 से डिवाइड करने पर 2 डिजिट जो है वो शिफ्ट हो गया, तो यहां अब क्या आ गया, यहां पर आ गया, यानी यहां से शिफ्ट होकर कहां पहुंच गया, यहां पर। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है 432.6 डिवाइड बाई 100। अब क्या हो जाने वाला है 6 से डिवाइड हो गया, देखो 2 डिजिट जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो कहां पहुंच जाएगा 3 के आगे, यानी कि 4.326। ठीक है जी, अब आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया, नहीं फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 23 यानी 23.6 यानी 0.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 100। 2 0 है तो शिफ्ट होके कहां जाएगा 2 डिजिट लेफ्ट में पहुंच जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0.236। ठीक है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं तुम फटाफट। चलिए 6 पार्ट पे चलते हैं। 6 पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 6 में दिया हुआ है 98.53 डिवाइड करना है आपको 100 से, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी 0.9853। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहां पर सारी कैलकुलेशन क्या है 0 की है, 2 0 है तो डिजिट जो है आपकी लेफ्ट साइड में 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। जब 1000 में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में 3 0 हो जाएंगे, तो जो आपका डेसिमल है वो 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपने देख लिया। अब मैं आपको सॉल्व कराता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, बहुत आसान थे, कोई ज्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, आपको एक्चुअल डिवाइडिंग भी नहीं करोगे तो भी आप इसे एकदम डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, अच्छा अब आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दो और बचे हुए हैं, अब उसे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपका फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है 79 यानी 7.9 डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, क्या है 7.9 डिवाइड क्या कर रहे हैं 1000 से। जीरो कितनी है 3 है, तो यानी यहां से 3 डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। अब कोई डिजिट नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं जीरो लगा लेते हैं, 3 4 अपने आप ऐसे ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि जीरो जो है डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होकर कहां पहुंच गया, देखो 3 जीरो है तो यहाँ आपको पता है 3 नंबर खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3, यानी कि डेसिमल कहां पहुंच जाएगा यहां से हटके यहां पे, तो लगा दीजिए तो क्या हो गया 0.0079 हो गया जी। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बिल्कुल सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 26.3, नोट कर लेते हैं 26.3 डिवाइड कर रहे हैं हम, आपको क्या मिल गया 1000। तो फिर से करते हैं, आप इसके आगे क्या करते हैं हम पहले ये लिख लेते हैं 263 और 2 3 अपने पास से हमने जीरो लगा लिए, ठीक है ना। अब देखो डेसिमल कहां है 3 के आगे है, 3 जीरो है तो यहां से 3 आगे खिसका दो, 6 से 3 आगे खिसका दो, पहले कहा था यहां था, अब खिसक के क्या हो गया 1 2 3 यानी यहां पहुंच जाएगा, यहां से हटाओ और कहां शिफ्ट कर दिया आपने यहां पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या मिल गया डेसिमल, आप चाहो तो देखो आगे कितनी भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक लगा लेते हैं हम जनरल फॉर्मेट में, जब आप इसे नोट करते हैं तो एक जीरो नोट कर लेते हैं। तो 0 पॉइंट अब क्या हो गया 0263, ठीक है ना। देखो 1000 से डिवाइड करा था तो 3 डिजिट जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, बिल्कुल ठीक है 38.53 डिवाइड बाई क्या है 1000। फिर से वही करते हैं, हम इन नंबर्स को लिखते हैं 3853 और 2 3 जीरो अपने पास से लिख लिया, ठीक है ना, यही है ना, बिल्कुल ठीक है। जो देखिए आपका जो डेसिमल है जब हम डिवाइड कर रहे हैं कहां है 5 के आगे, यानी यहां पे है, हमने क्या करा जीरो कितनी नंबर ऑफ जीरो कितने 3 नंबर है, 3 जीरो है तो 3 डिजिट खिसका देंगे, शिफ्ट कर देंगे 1 2 3 यहां आ जाएगा, यहां से हटाया कहां पहुंच गया यहां पे आ गया, यानी अब आपको आंसर क्या मिला 0.03853। लो जी हो गया जी आपका डिवाइड, ठीक है ना। एक्चुअल डिवाइड नहीं करना, आप बस जीरो की कैलकुलेशन करोगे और डायरेक्ट पुट कर दोगे। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 128 यानी 128 डेसिमल 9 डिवाइड कर रहे हैं किससे 1000 से। फिर से आपको क्या मिल जाएगा 3 डिजिट आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.1289, ठीक है हो गया। लास्ट पार्ट पर यानी पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको 0.5 डिवाइड कर रहे हैं हम 1000 से। फिर से क्या करेंगे देखो 5 को नोट करो और 2 3 जीरो अपने पास से हम लगा लेते हैं। अच्छा डेसिमल कहां है 5 के आगे, यानी यहां पर है, नंबर ऑफ जीरो क्या है 3 है, तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 1 2 3, ये कहां पहुंच गया यहां, यानी आपको आंसर क्या मिला 0.005, ठीक है। इससे आगे एक जीरो ले लेते हैं बस, ठीक है, 2 लगा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे जनरल क्या करते हैं फॉर्मेट में हम 1 लगाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज आपकी 2.7 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है।